हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करते हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में टोटल 16 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे ध्यान से करिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। एक देखिए, एक 20 मीटर की रस्सी है लंबी सी, वो वर्टिकल ग्राउंड से कोई पोल है उस पर वो टाइटली बंधी हुई है। ठीक है, तो जो वर्टिकल पोल है, ठीक है, वर्टिकल पे मतलब इस तरह का कोई पोल है। देखिए मैं डायग्राम समझाती हूँ। ये वर्टिकल कोई पोल है, ठीक है, ये पोल है आपका। इस पे से ये 20 मीटर लॉन्ग रोप बंधी हुई है नीचे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये डिग्री दिया है 30 डिग्री और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप दी है। बस आपको दो चीज़ पता है और बाकी आपको निकालना है। ठीक है, तो एक रस्सी है जो ऐसे इसको बंधी हुई है। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है इसका कुछ, और ये रस्सी यहाँ पे टाइटली बंधी हुई है। ये आपकी रोप है। ठीक है, लॉन्ग रोप, या सीधा आप रोप ही लिख दीजिए, बस मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ आपने नाम दे दिया वर्टिकल पोल ए बी, ठीक है, और ये जो रस्सी है वो ए सी है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। ये जो रस्सी है ना, ये ग्राउंड, ये ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन से ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है। आपके पास दिया है ए बी, रस्सी की लंबाई दी है ये 20 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रोप ए सी इक्वल टू 20 मीटर। ओके, और क्या दिया है, एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड कितना दिया है बच्चों, 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, निकालना हमें और पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये देखिए ए बी। ए बी हमें पता करना है क्या है। ठीक है, ये हमें नहीं पता है। अब आप देखिए, आपने अगर पीछे पढ़ा होगा तो टेन साइन ये सब पढ़ा है ना, आपने ये पढ़ा है, यहाँ देखते हैं, ये पढ़ा होगा। ये बहुत पुराना फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये था ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित से क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये था आपका बेस, ये भी था आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस, हाइपो, ये भी हाइपोटेनियस, और ये बेस। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था। इसके बाद भी आपका आगे भी था। अगर हमने ये इतना था हमारा साइन थीटा, फिर ये था कॉस थीटा, फिर ये टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच, और टेन थीटा हो गया पी बाई बी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें क्वेश्चन में निकालेंगे कि क्या हमें फाइंड करना है और कौन सा इसमें से साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे। इसी तरह से हम अगर उल्टा कर दें, इसको कॉसेक कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, बस इतना ही आपको यूज़ करके ये पूरा आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करना है। ठीक है, हमारे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें इसकी हाइट दी हुई है और हमें निकालना है पोल। ये हाइट आप अगर एक क्वेश्चन देख पा रहे हो तो आप देख पाएंगे, ये जो ज़मीन से ये ग्राउंड पे ये सीधा खड़ा है। ठीक है, सीधा खड़ा है यानी ये ज़मीन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये क्या हो गया आपका, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो हम लगाएंगे कौन सा, 30। अब ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम साइन 30 लगाएं, कॉस 30 लगाएं, टेन 30, ये हम कैसे जानें। तो हमें पहले देखना पड़ेगा हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है
ए बी, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला कौन कौन सा है, अगर हम यहाँ से देखिए, ये तो छोड़ दीजिए अभी, सिर्फ इतने में देखिए, ये और ये परपेंडिकुलर का है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के साथ हमारे पास क्या दिया है, हमें बेस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो परपेंडिकुलर के साथ बेस वाला जो है वो हम निकाल देंगे, इसको हम कट करें, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ सिर्फ हमें हाइपोटेनियस गिवन है, तो हम ये वाला लगाएंगे। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, तो फिर आप लगाइए, इट कैन बी observed from the figure that AB is the pole, या आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, इन ट्रायंगल ABC, देखिए ट्रायंगल ABC में क्या होगा, sin 30 इक्वल टू, साइन 30 क्या होता है बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, नहीं पता, यही तो नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर लिख देंगे। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, AC, AC की वैल्यू क्या है बच्चों, AC की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, तो P इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P 2 × P इक्वल टू हो जाएगा 20, तो P इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, और P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स AB इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। तो आप लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। ओके बच्चों, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सेकेंड, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, मतलब एक पेड़ है वो स्टॉर्म की वजह से टूट गया। ठीक है, देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, मतलब कोई ट्री है, ऐसे ऐसे करके कोई ट्री है, समझिए यहाँ ट्री है, और ये ब्रोकन पार्ट इसका आधा टूट गया, कहीं से ट्री आधे पर से टूट गया, ये कहने का मतलब है। सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने एक ट्री बनाया, मैं आपके समझने के लिए बना रही हूँ, और ये ग्राउंड पे खड़ा था। ठीक है, ये इसका ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ कहीं से, सपोज यहाँ कहीं से टूट गया, और वो टूट के क्या किया, ग्राउंड पे टच हो गया। बस एक बार फिगर समझ में आ गया ना बच्चों, तो आपको वो आंसर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड पे टच हो गया, और यहाँ पे वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। देखिए, ट्री की लेंथ ये है। ठीक है, और जो ये टच हुआ है ना, ये जो आपका टच हुआ है, ये इतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा ये रहा होगा। ठीक है, टचेज द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब जहाँ पे टॉप टच कर रहा है और जहाँ पे ट्री खड़ा है, इसके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। क्लियर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए, आपको ट्री की हाइट निकालनी है, मीन्स आपको ये तो निकालना ही है, ये पूरी निकालनी है। ठीक है, पूरी मतलब ये यहाँ से जहाँ से टूटी है पूरी हाइट बतानी है, तो यानी आपको ये भी चीज़ फाइंड करनी है कितनी है, और ये भी चीज़ फाइंड करनी है कितनी है। ठीक है, दोनों का प्लस जब निकल जाएगा तभी आप बता पाएंगे व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो हमें ये दोनों चीज़ निकालना, और सिर्फ हमें साइन ये 30 डिग्री पता है, और हमें ये भी नहीं पता कि हम साइन 30 लगाएंगे क्या, ये हमको अपने मन से सोचना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले नाम दे देते हैं। सपोज ये ट्री पहले था AB। ठीक है, उसके बाद से ये ट्री यहाँ से टूटा, ये टूटा यहाँ से C से। ठीक है, और जाके यहाँ टच हुआ, ये हो गया D। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें। देखिए, ये हमें 8 दिया है, अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं जिससे हमें इन दोनों में से किसी एक की लंबाई तो पता चल जाए एटलीस्ट, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये पहले फार्मूला लिख लें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, अब हमारे पास बेस ही दिया है, तो बेस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, या तो हम ये लगाएं या तो हम ये लगाएं, दोनों में से आप कोई भी लगा लीजिए। परपेंडिकुलर वाला लगा लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला लगा लेते हैं, तो लिख लीजिए BD इक्वल टू 8 मीटर, और फाइंड AB मतलब आपको पूरी ट्री की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स BC प्लस CD आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखिए, हमने यहाँ पे लगा दिया 10 30
इस क्वेश्चन में हमने लगा दिया 1030 डिग्री। 1030 क्या हो जाएगा बच्चों? 1030 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 1030 की वैल्यू अगर आपको पता है तो होती है 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 8 नहीं, परपेंडिकुलर है BC, ठीक है, तो BC अपॉन 8, ठीक है। तो आपका BC हो गया 8√3 मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, दूसरे पेन से दिखाती हूँ आपको। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 8√3 मीटर, ठीक है। इतना जहाँ से पेड़ खड़ा है ना, जितना भी बचा हुआ पेड़ है उसकी वैल्यू है 8√3। अब जितना टूट गया है इसका भी निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमें पूरी ट्री की हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए हमने यहाँ पे निकालिए हमने। अब कोई भी फार्मूला आप लगा लीजिए जिसमें हाइपोटेनियस हो, चाहे तो आप ये वाला लगा लीजिए, चाहे तो आप ये वाला लगा लीजिए, ठीक है। हम बेस वाला ही लगाते हैं क्योंकि बेस में फिर रूट का थोड़ा सा नहीं आएगा, तो हम बेस वाला लगाते हैं। नहीं तो फिर इसमें लगाएंगे तो रूट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा हम लोग के लिए। तो हम इसमें क्या लगाते हैं? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लगा लीजिए, cos 30 लगा लीजिए, ठीक है। तो हम लगाते हैं cos 30 इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, और बेस हमारा कितना है 8, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से, CD। तो ये CD इक्वल टू हो गया 8 2 16, ये √3 लिख दीजिए यहाँ पे चाहे तो। देखिए √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो गया CD इक्वल टू हो गया 16/√3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो आपने दोनों निकाल लिया। अब आप लिख दीजिए टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? टोटल हाइट ऑफ ट्री BC प्लस CD, ठीक है। BC हमारा है 8√3 और CD हमारा है 16√3। देखिए यहाँ कुछ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि √3 दोनों बेस में सेम है, तो आप सिंपल कर दीजिए। 16 और 8 कितना हो गया? 24√3, ठीक है। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप इसको रेशनलाइज ज़रूर करिएगा। कभी कभी ऑप्शनल में आता है और आपको फिर ये आंसर नहीं आएगा और आपको लगेगा आंसर ही नहीं है, तो कभी कभी रेशनलाइज फॉर्म में भी लिखा होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको रेशनलाइज करके। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 24√3/3, तो ये हो गया 8। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया? हाइट ऑफ ट्री हो गया 8√3 मीटर। क्लियर? बस यहाँ तक आपको करना था। आई होप क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, ठीक है। करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। हाँ, उसने पार्क में इसको स्लाइड लगाना था बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर, ठीक है। एक उसको जो 5 साल से कम बच्चे थे उनको उसने एक हाइट वाला इतना उसको बनाना था जिसकी हाइट थी 1.5 मीटर, ये उसकी हाइट है। हाँ, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये इंक्लाइंड हो रहा है, कहीं इसका बेस होगा ये, और ये इंक्लाइंड हो रहा है और ये बना रहा है 30 डिग्री। क्लियर? एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, मैंने आपको बताया। Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए वो बनाना चाहती है एक जिसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है। एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। इंक्लाइन मतलब झुकाव, ये, ठीक है। ये यहाँ से आपका 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। What should be the length of slide in each case, ठीक है। लेंथ, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी? स्लाइड का लेंथ का मतलब हो गया बच्चों ये चीज़, ये स्लाइडर देखा है ना आप लोगों ने पार्क में, ये चीज़ हमारी कितनी होगी? तो सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं जिससे हमारा आसानी रहे। A B C, और इसको भी कर देते हैं P Q R, ठीक है। दिस इज स्लाइड, this is also slide, and this is for younger children,
फॉर यंगर चिल्ड्रन एंड दिस इज़ फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, उसने ऐसा सोचा। अब आपको दोनों का बताना है अलग अलग। ठीक है, तो आप ये जो है आप लिख लेना अपने बैग एग्ज़ाम में और फिर सॉल्व करना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको पीछे के क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या फाइंड करना है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ये अगर ग्राउंड से कोई चीज़ हाइट पे है तो ये 90 डिग्री बनाएगी एंड दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे हाइपोटेनियस या बेस निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें बेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ग्राउंड तो हमें कुछ पूछ ही नहीं रहा है, हमारा रिलेशन सीधे इसकी हाइट और इसके स्लाइड में है। ठीक है, तो हम लगाएंगे 30 डिग्री में क्या लगाएंगे? देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाना है, देखिए यहाँ पे हमारा दिया है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का ये है। ठीक है, तो हम साइन 30 निकालेंगे। लिखिए, इन ट्रायंगल ABC साइन 30 इक्वल टू ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है और परपेंडिकुलर हमारा दिया है 1.5 और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। ठीक है, हाइपोटेनियस की प्लेस पे आप लिख सकते हैं AC। ठीक है, हमने AC लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा और AC इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस स्लाइड की लेंथ हमारी होगी 3 मीटर। ठीक है, तो आप लिख देना यहाँ पे देयरफॉर, अब बाद में लिख देते हैं या तो यही लिख दीजिए, देयरफॉर हाइट of slide for younger children equal to 3 मीटर। ठीक है, अब हम इस बड़े वाले में निकालते हैं, इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे साइन 60 निकालेंगे इसकी तरह ही, तो साइन 60 इक्वल टू ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता है √3/2। ठीक है, ये वैल्यू आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, वैल्यू बस आपको साइन की याद करनी होती है, बाकी सबकी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, आपका कितना हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया नहीं पता, निकालना है, हाइपोटेनियस PR हो गया। ठीक है, अब आप अगर देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू PR इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे PR कितना आ गया, देखिए यहाँ से अगर निकाला जाए तो PR आ गया 6/√3। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ छोड़ दें, नहीं तो फिर रेशनलाइज कर दें। ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे तो इजी हो जाएगा, √3 तो ये हो गया 6√3/3, 3 2 जा 6, 2√3 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख दिया करिए, जिससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे और एग्जामिनर को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, डायरेक्ट आंसर मिल जाए और आपको मार्क्स वो दे दें पूरे में पूरे। तो लिख दें, हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें बच्चों। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, जिससे आपके मार्क्स अच्छे से अच्छा आ पाए। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब आपको पहले एंगल दिया है और एंगल कहाँ से दिया है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट मतलब ये जो फुट ऑफ द टावर, मतलब आप समझ लीजिए आपका टावर कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, टावर की लेंथ होगी AB। ठीक है, ये ग्राउंड से इसका देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर से जो कि आपका 30 मीटर अवे है। ठीक है, इसकी लंबाई आपकी है 30 मीटर। ठीक है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मीन्स यहाँ बन रहा है कुछ ऐसे करके, और इसका ये हो गया आपका 30 डिग्री।
ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है, ये इसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए बी, यहाँ हम सी दे दें, लिख दीजिए बी सी इक्वल टू 30 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। और आपको क्या दिया है, आप यहाँ पे लिख दे चाहे तो बिटवीन कहाँ से 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर रहने दीजिए। और ए सी आपको क्या करना है, ए बी आपको फाइंड करना है। अब आप देखिए इस लाइन का हमें कोई भी यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक एंगल बनाने के लिए काम आ रहा है हमारा, और इसका कोई भी यूज़ नहीं है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अब यहाँ पे हमारा ए और बी यानी हमें परपेंडिकुलर और बेस में ही रिलेशन निकालना है। देखिए परपेंडिकुलर बेस में हमारा tan थीटा ही आ रहा है इस वक्त। आप इसी तरह करेंगे बच्चों, यही ट्रिक लगाएंगे एग्जाम में, बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस ही निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू tan, या तो आप ऐसे लिख दिया करिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है आपका 30, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 हमारा आ गया 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है, नहीं हमें निकालना है, और बी सी कितना है 30, ठीक है। तो ए बी आ गया हमारा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी √3 इक्वल टू 30, तो ए बी इक्वल टू आ गया 30√3, ये हो गया। ये अगर रेशनलाइज करेंगे तो √3 30√3 अपॉन 3 इक्वल टू 10, तो ए बी इक्वल टू आ गया 10√3 मीटर। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे लास्ट में, देयरफॉर द, तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। आप इस तरह से अगर प्रेजेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली फुल में से फुल मार्क्स ला पाएंगे। क्लियर बच्चों, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन करे, नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।